इतिहास जानना चाहूँगी इस मंदिर का भी तो जोड़ा मेला हर वर्ष लगाया जाता है। बाबा जी का जो इतिहास है ये कम से कम 450-500 वर्ष पुराना है। यहाँ की मान्यता है कि एक आनंद परिवार की लड़की और चड्ढा परिवार का लड़का, उनका दोनों का विवाह कार्य संपन्न हुआ। उनके कोई संतान नहीं होती थी। अगर आप हमको आशीर्वाद के रूप में देना चाहते तो मुझे संतान का सुख मिले, ऐसा हमें आशीर्वाद दो, मेरे यहाँ भी संतान हो। तो उन्होंने वचन दे दिया कि आपके यहाँ संतान होगी, वो कोई साधारण संतान नहीं होगी, एक दिव्य संतान होगी, एक देव अंश होगा। और जब संतान हो जाएगी तो कभी आप उससे गुस्सा नहीं करेंगे। पाँच वर्ष के लिए जो है उन्होंने देव अंश को अपने इष्ट की आराधना करके जो है उनके फलस्वरूप में उनके घर में स्थित हो गए। लेकिन ये बात जो है केवल मुनि जी जानते थे और कोई नहीं जानता था, उनकी माता को बताया नहीं था। और या तो वो बाबा सोडल जी जो उनके गर्भ में बच्चे के रूप में 5 वर्ष जब पूर्ण होने के लिए आए तो माता उनकी तालाब के पास में कपड़े धुल रही थी। जो कपड़ा धुलती थी उसी को उठा करके वो तालाब में फेंक देते थे। अब माता बड़ा गुस्सा होने लगी, क्रोधित होने लगी। तो एक बार उसके मुख से निकल गया, तू भी जा इसी तालाब में कूद जा। बस उन्होंने माता का वचन सुना और तालाब में छपड़ी थी, कूद गए। तो माँ ने कहा कि अब हमारा भी जीवन किस लिए, जब मेरे आगे जो है हमारे खानदान का कोई वारिस ही नहीं है, हमारा वंश ही नहीं बढ़ेगा, हमारा वंश ही खत्म हो रहा, तो मैं भी अब जीकर क्या करूँगी। तो उसी समय जो है शेषनाग के रूप में उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि माँ, हमारा आपका संबंध इतने वर्ष के लिए ही था, आप कोई बिना बेटे की माँ नहीं कहेगा, और आपके नाम से यह स्थान जन जन में जो है विख्यात होगा। अनंत चौदश के दिन ही बाबा सोडल जी जल में समाहित हुए थे और उन्होंने शेषनाग के रूप में दर्शन दिया था, इसलिए उनका मेला जो है अनंत चौदश के दिन हम मनाते हैं। इस वक्त मौजूद हाँ श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਡਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ। ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ मौजूद ने, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पंडित जी सब तो पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त देश विदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा सोडल जी का मेला जो है 28 सितंबर 2023 दिन वीरवार को आ रहा है। यह मेला सभी के लिए जो है कल्याणकारी हो और बाबा सोडल जी का सभी को शुभ आशीर्वाद मिले, ऐसी हमारी अनेक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों के लिए, विदेशवासियों के लिए, समस्त ग्रामवासियों के लिए, समस्त नगरवासियों के लिए। पंडित जी सब तो पहला तो मैं इतिहास जानना चाहूँगी इस मंदिर का भी तो जोड़ा मेला हर वर्ष लगाया जाता है। बाबा जी का जो इतिहास है ये कम से कम 450-500 वर्ष पुराना है। यहाँ की मान्यता है कि एक आनंद परिवार की लड़की और चड्ढा परिवार का लड़का, उनका दोनों का विवाह कार्य संपन्न हुआ। उनके कोई संतान नहीं होती थी। तो ये एक अत्र मुनि के नाम से जो है एक मुनि जी जाने जाते थे। उनकी दोनों ही पति और पत्नी बड़े ही तन मन से जो है उनकी सेवा किया करते थे। सेवा करते करते काफ़ी समय बीत गया, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। तो महाराज अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, मुनि जी। एक दिन बिचारी वो सेवा करते करते
महाराज के पास में गई। महाराज जी ने कहा कि बेटी आज मैं आपकी सेवा से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, आप कुछ मांग लो मुझसे। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, धन है, ऐश्वर्य है हमारे पास, लेकिन हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। अगर आप हमको आशीर्वाद के रूप में देना चाहते तो मुझे संतान का सुख मिले, ऐसा हमें आशीर्वाद दो, मेरे यहाँ भी संतान हो। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटी, आपके योग में संतान का सुख नहीं है, लेकिन मैं अपने तपोबल के द्वारा जो है भगवान से आराधन करूंगा, अपने इष्ट देवता से आराधन करूंगा, चिंतन करूंगा उनसे, क्योंकि वो नाग देवता के बहुत बड़े उपासक थे। तो उन्होंने वचन दे दिया कि आपके यहाँ संतान होगी, वो कोई साधारण संतान नहीं होगी, एक दिव्य संतान होगी, एक देव अंश होगा। और जब संतान हो जाएगी तो कभी आप उससे गुस्सा नहीं करेंगे, और जब आप गुस्सा करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों अपने बच्चों से गुस्सा करेंगे। तो 5 वर्ष के लिए जो है उन्होंने देव अंश को अपने इष्ट की आराधना करके जो है उनके फलस्वरूप में उनके घर में स्थित हो गए 5 वर्ष के लिए। लेकिन ये बात जो है केवल मुनि जी जानते थे और कोई नहीं जानता था, उनकी माता को बताया नहीं था, और या तो वो बाबा सोडल जी जो उनके गर्भ में बच्चे के रूप में। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष जब पूर्ण होने के लिए आए तो माता उनकी तालाब के पास में कपड़े धुल रही थी। जो कपड़ा धुलती थी उसी को उठा करके वो तालाब में फेंक देते थे। अब देखो, कोई ना कोई परमात्मा का तो कारण बनता है, बिना कारण से तो कभी होता नहीं है। चाहे कृष्ण को देखो, राम को देखो, कोई ना कोई कारण जो है ना, तभी जो है जो मृत्यु लोक में आता है वो बिना कारण के जो है जाता नहीं है। तो जितने कपड़े धुलते थे उतने कपड़े वो तालाब में फेंक देते थे। अब माता बड़ा गुस्सा होने लगी, क्रोधित होने लगी। तो एक बार उसके मुख से निकल गया, तू भी जा इसी तालाब में कूद जा। बस उन्होंने माता का वचन सुना और तालाब में छपड़ी थी, कूद गए। अब माता जो है ढूंढने लगी, रोने लगी, क्या करें। ऐसे ऐसे देखते हुए काफ़ी जो है लोग जो है इकट्ठे हो गए। अब वहाँ पर अगर कोई बाबा, कोई बच्चा हो तो मिले, कोई था ही नहीं। तो माँ ने कहा कि अब हमारा भी जीवन किस लिए, जब मेरे आगे जो है हमारे ख़ानदान का कोई वारिस ही नहीं है, हमारा वंश ही नहीं बढ़ेगा, हमारा वंश ही खत्म हो रहा, तो मैं भी अब जीकर क्या करूँगी। तो उसी समय जो है शेषनाग के रूप में उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि माँ, हमारा आपका संबंध इतने वर्ष के लिए ही था, आप कोई बिना बेटे की माँ नहीं कहेगा, और आपके नाम से यह स्थान जन जन में जो है विख्यात होगा, और जो भी श्रद्धा भाव सहित में यहाँ पर आएगा उसकी मैं मनोकामना पूर्ण करूँगा, ऐसा मैं वरदान देता हूँ। विशेष तौर पर यहाँ पर जिसके संतान नहीं होती है वो यहाँ पर आते हैं और अपनी मुराद बाबा जी के सामने प्रकट करते हैं, उनके यहाँ संतान अवश्य होती है। ऐसी सिद्धि बाबा सोडल जी की ये कथा है। प्रेम से बोलो श्री सिद्धि बाबा सोडल जी महाराज की जय। मेरा एक ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੰਨਤ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ये मन्नत आगे पीछे भी लोग आते हैं। मेला क्यों मनाते हैं? अनंत चौदश के दिन ही बाबा सोडल जी जल में समाहित हुए थे और उन्होंने शेषनाग के रूप में दर्शन दिया था, इसलिए उनका मेला जो है अनंत चौदश के दिन हम मनाते हैं। इस बार में अनंत चौदश जो है 28 सितंबर 2023 को दिन भी बृहस्पतिवार को आ रही है, इसलिए हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में बाबा जी का मेला मनाते हैं। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ? संगतां देश विदेश से भी आती हैं, कोई आगे आ जाता, कोई पीछे, बहुत बहुत दूर से आते हैं लोग, विदेशों से भी आते हैं, और भारतवर्ष के तो अनेक प्रांतों के कोनों कोनों से यहाँ पर आकर के जो है अपनी हाजिरी बाबा जी के श्री चरणों में लगाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हम यही कहेंगे कि बाबा जी का शुभ आशीर्वाद सभी दर्शक वासियों को प्राप्त हो और उनके जीवन के समस्त दुख दरिद्र कष्ट को बाबा सोडल जी दूर करें और सभी के घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। बाबा सोडल जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਡਿਤ। थैंक यू, धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਡਲ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਕਨ ਬੱਬਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ।